गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का पूरा सोल्व करने के लिए जा रहा हूं बच्चों। इस चैप्टर में जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसको रखकर बच्चों कैलकुलेशन करना है। कौन बच्चों पढ़ना है 10th क्लास तक के, खास करके 0 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 30 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये बच्चों हमारा 5 को वैल्यू के बारे में पढ़ना है। अब इसी से बच्चों ज्ञात करना है, ये इसी से सब बच्चों ये निकलेगा मान। अब इसमें क्या है 0, 30, 45, 60, 90 इतना के यदि अलावा रहेगा तो वो अलग तरह से बनाया जाता है, लेकिन इतना में रहेगा तो ये सभी के बच्चों वैल्यू होते हैं। तो इसमें वैल्यू क्या होता है तो बच्चों साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान बच्चों 0 होता है। साइन 0 डिग्री की बात यदि आता है तो बच्चों 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान बच्चों 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान बच्चों √3/2। और साइन 90 की बात यदि आता है तो साइन 90 डिग्री का मान बच्चों 1 होता है। ये बच्चों हमारी साइन में वैल्यू होते हैं। साइन में यार ये जो होता है ये बढ़ते क्रम में बच्चों होता है। 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, इससे बड़ा √3/2 और इससे बड़ा बच्चों हमारा 1 होता है। अब इसी प्रकार से कॉस में जब बच्चों भागते हैं तो हमारा cos 0 डिग्री की मान की बात यदि आता है तो cos 0 निकालने के लिए कहेगा तो 90 में 0 घटा दो तो cos 0 डिग्री का मान बच्चों 1 होता है। अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये cos की बात पूछा तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, और साइन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे तो 90 में सीधे ये 0 को घटा देंगे। 90 में 0 घटेगा तो cos 90 आ गया, cos 0 आ गया, सॉरी cos 0 है तो 90 में 0 घटा तो 90 आ गया, यानी साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वो बच्चों हमारा cos 0 डिग्री का मान होगा। फिर उसके बाद cos 30 डिग्री की बात बच्चों आ गया तो cos 30 डिग्री की बात यदि आया तो cos 30 डिग्री का मान बच्चों क्या होगा तो 90 में 30 गया तो 60 आएगा। और बच्चों साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। साइन 60 का मतलब cos 30 तो ये √3/2 हो गया बच्चों। यानी cos 0 कहा तो 90 में इसे साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन में कन्वर्ट करने के लिए 90 में कोणमा को घटा दो, 90 में 0 गया तो 90 तो बच्चों साइन 90 डिग्री का मान 1, मतलब cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया। cos 30 बच्चों आया तो cos 30 का मतलब साइन 60, cos 30 का मतलब साइन 60, क्योंकि 90 में 30 गया तो 60 हो गया। तो बच्चों वह साइन 60 का मतलब √3/2, 30 की वैल्यू बच्चों √3/2 हो गया। फिर बच्चों cos 45 की बात आया तो cos 45 का मतलब साइन 45, क्योंकि 90 में 45 घटाएंगे तो बच्चों हमारा 45 आएगा। तो cos 45 का निकला साइन 45, साइन 45 का मान बच्चों हमारा 1/√2 होता है। फिर बच्चों ये साइन 60 की बात आया तो साइन 60 का मतलब फिर बच्चों cos 60 का मान आया तो cos 60 के मतलब साइन 30, क्योंकि 90 में 60 गया तो 30 हो गया, और साइन 30 डिग्री का मान बच्चों 1/2 होता है। फिर बच्चों cos 90 डिग्री का मान आया तो 90 में 90 गया तो 0 आ गया, यानी cos 90 का मतलब साइन 0, तो साइन 0 का मतलब 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यानी cos 90 डिग्री का मान बच्चों 0 हो गया। तो ये बच्चों हमारा cos का बच्चों वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से बच्चों tan को निकालने के लिए कहा गया कि tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 0 पता लगाने के लिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है बच्चों। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गया, यानी tan 0 डिग्री का मान 0। tan 30 डिग्री का मान बच्चों आ गया, तो tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए 1/2 में √3/2 से बच्चों भाग दे दिया, तो 1/2 गुने 2 ऊपर √3 नीचे, 2 बच्चों कट गया तो 1/√3 आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारा 1/√3 हो गया। फिर इसी प्रकार से बच्चों tan 45 की बात आया तो tan 45 कहने के मतलब साइन 45 बटा cos 45, इसकी वैल्यू 1 होता है, यानी tan 45 का मान बच्चों 1 हो गया। फिर इसी प्रकार से बच्चों हमारा tan 60 की बात यदि आ गया तो tan 60 का मतलब साइन 60 बटा cos 60, साइन 60 का मतलब √3/2 भागा 1/2, √3/2 भागा का चिन्ह गुना में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2 बच्चों कट गया तो हमारा √3 वैल्यू आ गया, यानी tan 60 डिग्री का मान बच्चों हमारा √3 हो गया।
बात आ गया फिर बच्चों हमारा टाइम 90 डिग्री का मान आ गया। तो टाइम 90 का बात आया तो साइन 90 बटा कॉस 90 यानी 1/0। तो हर में जब बच्चों 0 आ जाता है ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव होता है। यानी टाइम 90 डिग्री का मान बच्चों क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो बच्चों कोई भी हिसाब बनाने की बारी यदि आता है ना तो इसी ढंग से बच्चों हम लोग काम करते हैं। 3 गो ये मुक्ता हो गया, 3 गो जो है इसी का बच्चों व्युत्क्रम होते हैं। जब व्युत्क्रम होता है जैसे में इसी में अगर यदि निकालने के लिए कहता है कौशिक 0, कौशिक 0 की बात आया तो कौशिक 0 यानी 0 का व्युत्क्रम। तो बच्चों 0 का 0/1 इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 आएगा। तो 1/0 यानी हर में बच्चों 0 आ गया यानी कौशिक 0 डिग्री का मान बच्चों क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। क्योंकि साइन का व्युत्क्रम जो होता है कौशिक होता है। अब कौशिक 30 डिग्री की बात यदि आ गया बच्चों तो कौशिक 30 डिग्री की बात आया तो 1/2 है, 1/2 का व्युत्क्रम बच्चों 2 हो गया। फिर बच्चों हम लोग कौशिक 45 डिग्री की बात बच्चों आ गया तो 1/√2 का व्युत्क्रम करेंगे तो अंदर√2 आ गया। फिर बच्चों हमारा कौशिक 60 डिग्री की बात यदि करेंगे तो कौशिक 60 डिग्री बच्चों √3/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो बच्चों हमारा 2/√3 आएगा। फिर बच्चों उसके बाद कौशिक 90 डिग्री की बात यदि आएगा तो 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो बच्चों हमारा 1 आएगा। तो ये हमारी वैल्यू होती है। फिर बच्चों अब इसी के बाद जो है अब इसी प्रकार से cos 0 का व्युत्क्रम यानी cos की उल्टा sec होता है यानी s वाला। अब इसके बाद sec 0 बच्चों तो sec 0 का मान यानी cos 0 का मान 1 होता है तो 1 का व्युत्क्रम बच्चों क्या होगा, 1 होगा। यानी sec 0 डिग्री का मान बच्चों हमारा 1 होगा। तो बच्चों फिर हमारा sec 30 डिग्री की बात यदि आएगा ये √3/2 है तो बच्चों ये वैल्यू हमारा 2/√3 हो जाएगा। यानी इसको उल्टा कर दिया तो बच्चों हमारा 2/√3 आ गया। फिर बच्चों यहाँ पर हमारा cos 45 है तो यहाँ पर वैल्यू हमारा sec 45 आ गया। तो sec 45 1/√2 है, इसको व्युत्क्रम करेंगे बच्चों तो हमारा अंदर√2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों फिर आते हैं हम लोग cos 60 डिग्री है यानी sec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है यानी sec 60 डिग्री 1/2 तो इसका व्युत्क्रम करेंगे बच्चों तो हमारा 2 आ गया क्योंकि 1/2 का व्युत्क्रम बच्चों 2 आ गया। फिर cos 90 डिग्री आ गया तो बच्चों sec 90 डिग्री तो 0 का व्युत्क्रम 0 बच्चों है तो 0/1 लिखाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0। हर में जब बच्चों 0 आ गया तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। जस्ट इसी प्रकार से फिर tan में फिर बच्चों यदि हम लोग आते हैं तो tan का उल्टा cot होता है यानी cot 0 यानी 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, होता ही नहीं है। यानी 0/1 1/0 यानी वैल्यू बच्चों क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अब इसी प्रकार से cot 30 डिग्री का मान बच्चों कहेगा तो 1/√3 tan का होता है तो इसको उलट दिया तो बच्चों अंदर√3 हो गया। cot 45 की बात यदि आ जाइए तो cot 45 का मान बच्चों 1 होगा। cot 60 डिग्री का मान यदि आ जाइए tan 60 का मान √3 तो इसका मान बच्चों वो 1/√3 आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर हमारा जो है अब यहाँ पर हमारा जो है tan cot की बात यदि आ जाइए कि cot 90 डिग्री का बात यदि आ गया तो cot 90 यानी cos 90 बटा sin 90। तो बच्चों cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 और sin 90 डिग्री का मान बच्चों 1 होता है। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो बच्चों हमारा 0 आ जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आ गया, इसकी जो बच्चों वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी जो वैल्यू है ना इस तरह से बच्चों हमारा ज्ञात किया जाता है, मान बच्चों हमारी मालूम होती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग को काम करने के लिए इस तरह से कुल त्रिकोणमितीय अनुपात जो हो गया ना ये 3 गो ये हो गया 2 2 4 1 5 5 10 15 20 25 30 यानी 30 गो के बच्चों वैल्यू ज्ञात करना है। लेकिन इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए मात्र बच्चों अगर ये 5 गो के अगर याद है तो बाकी 25 गो के बच्चों अपने आप याद रहेगा। आपको किसी को भी कन्वर्ट करना है, साइन का मात्र केवल मुंह पर एकदम याद रख लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0। अब बात आ गया ये 0 और 90 पर बच्चों ये भुलाता है ज्यादातर आदमी। एक चीज जान रखिए, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर C से स्टार्ट होता है, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर वो C से स्टार्ट होता है, अगर कोण का मान बढ़ेगा तो उसका मान घटेगा क्योंकि वो घटते क्रम में बच्चों चलता है, उल्टा चलता है। लेकिन जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर C से स्टार्ट नहीं होता है, जैसे साइन हो गया, tan हो गया, तो साइन बच्चों हमेशा बढ़ते क्रम में बढ़ता है, बढ़ते क्रम में चलता है। यानी साइन 0 की बात यदि आया तो ये मोटो बना लीजिए कि वह 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर उसके बाद और बढ़ते हैं तो 1/2 होता है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं तो 1/√2 होता है,
है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं तो रूट 3/2 होता है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं तो बच्चों 1 होता है। यही 4 गो 5 गो जो वैल्यू है, एगो जीरो से स्टार्ट हुआ और लास्ट कहां तक जाता है 1 तक। जीरो से स्टार्ट हुआ और अंतिम कहां तक जाएगा तो 1 तक। अब बिचवा में वाला क्या होगा तो 1/√2 होगा। तो भाई यही दोनों ना याद रखना पड़ा, यही दोनों ना, एगो 0 एगो 1/2 एगो 1/√2 एगो √3/2 एगो 1। 0 से स्टार्ट हुआ कहां तक 1 तक, तो 2 गो याद हो गया, एगो 0 और एगो 1। बाकी बच गया बच्चों 3 गो, तो एगो 1/2 तो एगो 1/√2, एगो 1/2 तो एगो 1/√2 और एगो बच्चों √3/2 होता है। यही मनवा तो बच्चों एरो में होता है, कौस में भी होता है, खाली उल्टा पुल्टा होता है, आगे पीछे होता है और किसी भी प्रकार का कोई बच्चों बदलाव नहीं होती है, मात्र आगे पीछे केवल ही बच्चों रहता है। वही काम बच्चों हम लोग टाइम में चलेंगे, टाइम में करेंगे। तो जब टाइम में करते हैं तो टाइम का मान अगर sin 0/cos 0 से भी बच्चों आप ज्ञात कर सकते हैं। चैप्टर में प्रश्न आएंगे तो वहां पर बच्चों हम लोग वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्रिया करने में हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो है ना, इसको बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। ये कोण के सारणी को जब तक ये मन में याद नहीं रहेगा आपको कैलकुलेशन करने में मन नहीं लगेगी। और कैलकुलेशन करने के दरमियान में वाली साइन को आप याद रखिए। जैसे sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री है, तो sin 60 का मान बच्चों √3/2 होता है। sin 60 तो sin 60 डिग्री का मान बच्चों हमारा √3/2 होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा ना बच्चों 1 होगा, यहाँ पर हमारा √3/2 होगा। cos 30 की बात यदि आएगा तो cos आया तो इसको sin में कन्वर्ट करो, यानी 90 में 30 गया तो 60 आ गया, यानी cos 30 का मतलब sin 60 और sin 60 का मतलब बच्चों √3/2। तो यहाँ पर वैल्यू हमारा √3/2 होगा। sin 60 डिग्री तो sin 60 का मतलब √3/2 और cos 30 का मतलब 90 में 30 गया तो 60 हो गया। cos 30 का मतलब sin 60 और sin 60 का मतलब √3/2 हो गया। बच्चों अब हमारा sin 30 की बात यदि आ गया कि sin 30 की बात क्या होगा, तो sin 30 की बात आएगा तो sin 30 का मतलब 1/2। अब cos 60 की बात आया तो 90 में 60 गया तो 30 आ गया। cos 60 का मतलब sin 30 और sin 30 का मतलब बच्चों 1/2 हो गया। अब यहाँ पर √3 में √3 से गुना करेंगे, 3 2 गुने 2 तब बच्चों 2 दूनी 4, 1/2 गुने 2 2 दूनी 4 आ गया। अब भिन्न के रूप में है बच्चों, यहाँ पर हम लोग हरों का लसा ले लेंगे। ये 4 और 4 बच्चों कट गया, 1 में 3 से गुना हो गया 3, 4 4 कट गया, 1 बच्चों आ गया, 3 1 4/4, 4 4 बच्चों कट गया, हमारा 1 आ गया। यानी ये हमारी जो वैल्यू आया ना, ये वैल्यू बच्चों हमारा 1 हो गया। अगला बच्चों कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न में अब हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, यानी यहाँ पर चुके 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। बच्चों 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 है। अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए, इस चीज को मालूम करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 2 tan 45 2 tan स्क्वायर 45 की बात बच्चों कहा गया, तो हमारा tan 45 की बात बच्चों आता है, तो tan 45 का मान बच्चों हमारा 1 होता है। 2 गुने 1 स्क्वायर cos 30 डिग्री की बात बच्चों आ गया, तो cos 30 का मतलब क्या होता है, sin 60 होता है। cos 30 का मतलब बच्चों sin 60 होता है और sin 60 का मतलब √3/2 होता है, इतना का होल स्क्वायर। अब बच्चों sin 60 का मतलब आ गया तो हमारा √3/2 का होल स्क्वायर। 2 गुने 1 का वर्ग बच्चों 1, √3 2 का था 2 दूनी 4, 3/2 दूनी 4, 3/4 3/4 कट गया, 2 प्लस 0 वैल्यू बच्चों हमारा 2 आ गया। यानी इतना का जो मान है ना बच्चों हमारी वैल्यू इतना हो जाएगी। फिर इस पर फिर बच्चों अब रखने की बारी यदि आया, हमारा क्रिया करने की बारी आया तो बच्चों cos 45 का मान आ गया। तो cos 45 की बात यदि आएंगे तो cos 45 का मान 1/√2 हो गया। cos 45 का मान 1/√2। sec 30 की बात आया तो sec का मतलब sec किसका उल्टा है, cos 30 का है। sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, यानी cos 30 और cos 30 का मतलब sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा वाला आना है बच्चों, तो इसको हम लोग ने उलट दिया, यानी √3/2 को उलट देंगे तो 2/√3 आ गया। देखिए
सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है ना। यानी क्या किया, ये सेक 30 पूछ रहा है, इसका मतलब सेक किसका उल्टा है, कॉस का, यानी कॉस 30। तो कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन में, यानी साइन 60 आ गया, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो उसको उलट कर बच्चों इधर लिख दिया, काहे कि ये उल्टा है, तो 2/√3 हो गया। कौशिक की बात आया तो कौशिक किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है। कौशिक किसका उल्टा है, साइन का, यानी साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान बच्चों 1/2 होता है। तो कौशिक को उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। तो ये बच्चों कौशिक 30 डिग्री का मान 2/1 हो गया। 1/√2। अब √3 लघुत्तम बच्चों ले लिया, कट गया 2 प्लस, अब इसके नीचे 1 है, 1 से √3 में भाग दिया, √3 2 में गुना हो गया, 2√3 बच्चों आ गया हमारा। तब यहाँ पर वैल्यू 1/√2 भागा का चिन्ह गुना में √3 ऊपर 2 प्लस 2√3 आ गया। फिर बच्चों आप गुना करेंगे √3 अब यहाँ, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होता है ना, उस वैल्यू को बच्चों रख दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे बच्चों आ गया। तो हमारा इतना वैल्यू आया, तो √3 √2 में गुना कर दिया, 2√2 2√3 दूनी 6। अब बच्चों क्या करेंगे, तब हर का परमीकरण करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तब यहाँ पर बच्चों 2 तो दोनों में शामिल है, तब 2 कॉमन ले लो ना, होता है तब √6 प्लस √2। अब √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे जो है ना बच्चों गुणा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हर का परमीकरण कर दिया। गुणा करेंगे तो छोटिया 18 माइनस 3 दूनी 6, 2a प्लस b इंटू a माइनस b बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों 18 का तो 2 गुने 3 माइनस √6, 2 √6 का वर्ग 6 √2 का वर्ग 2 बच्चों आ गया। फिर अब यहाँ पर हमारा 3√2 माइनस √6 और 2 6 में से 2 गया तो बच्चों कितना 4 हो गया। यहाँ पर वैल्यू 3√2 माइनस √6 4 गुने 2 तब बच्चों 4 दूनी 8, यही बच्चों हमारी मान हो जाएगी। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बच्चों जब कोई कैलकुलेशन यदि होता है ना, तो आप सीधे उसे क्रिया करें। हर में यदि रूट रहे तो हर में कभी बच्चों रूट को लिखा नहीं जाता है, इसलिए हर को बच्चों परमीकरण करना बहुत जरूरी है। प्रश्नों को बच्चों अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री इतना वैल्यू दिया हुआ है। तो बच्चों अब साइन 30 डिग्री का मान अब हम लोग रखेंगे, तो साइन 30 का मतलब 1/2, साइन 45 का मतलब 1। कौशिक किसका उल्टा है, तो कौशिक यानी सी वाला एस वाला का मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2। तो बच्चों उल्टा है तो उलट दिया, यानी 2/√3 हो गया। भागा अब सेक 30 का मतलब, सेक 30 का मतलब कॉस 30, कॉस 30 का मतलब साइन 60 और साइन 60 का मतलब √3/2। तो इसको बच्चों उलट दिया, तो यहाँ पर 2/√3 हो गया। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे ना, उसे बच्चों हम लोग साइन के रूप में पहले कन्वर्ट कर देंगे, और साइन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ओनली 90 में बच्चों घटा देना है, यही तो बच्चों ध्यान देना है। सेक का हो गया, कॉस 60 का मतलब साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2, कॉट 45 बच्चों 1 होता है। तब यहाँ पर हमारी वैल्यू अब ये बटा में है, तो हरों का लसा ले लिया, 2√3 लघुत्तम हो गया, 2 कट गया था √3। यहाँ पर बच्चों इसके नीचे 1 है, 1 से 2√3 में भाग दे दिया, तो 2√3 आया, 1 में गुना कर दिया, 2√3 माइनस √3 बच्चों कट गया तो 2 दूनी 4 भागा 2√3 कट गया, 2 दूनी 4 2 कट गया √3। फिर बच्चों 2√3 आ गया, यहाँ पर हमारा वैल्यू 2 है, 2 इसके आगे बच्चों 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 है 1 3 3√3, यानी यहाँ पर बच्चों 3√3 माइनस 4/2√3 भागा अब यहाँ पर 4 प्लस 3√3/2√3। अब यहाँ पर 3√3 माइनस 4/2√3 भागा का चिन्ह है, तो जैसे ही बच्चों ये हमारा भागा है, तो भागा के चिन्ह को बच्चों हम लोग गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, गुणा के रूप में बदलेंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला बच्चों नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 + 3 √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा भागा के चिन्ह को बच्चों हम लोग ने गुना में बदल दिया। तो हम लोग बचपन से ही बच्चों जानते हैं कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। 2 √3 बच्चों कट गया। यहाँ पर 3 माइनस 4 है, और ये 4 + 3 है। जब बच्चों प्लस में है तो ऊपर के मुताबिक बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3 + 4 हो गया। अब 3 + 4 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों अब हर का हम लोग परमीकरण करेंगे, 3 √3
थ्री अंदर रूट थ्री, ये प्लस है तो -4 से बच्चों ऊपर और नीचे जो है ना हम लोग गुना कर दिए। अब यहाँ पर हमारे जो बच्चों वैल्यू आया, अब इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, तो ऊपर वाला 3 अंदर रूट 3 इंटू 3 अंदर रूट 3 -4 हो गया, फिर -4 से बच्चों गुना करेंगे 3 अंदर रूट 3 -4 बटा। अब यहाँ पर नीचे बच्चों हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 3 अंदर रूट 3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे बच्चों क्रिया करने में, अब इसमें बच्चों गुना करेंगे रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 गुने 3 3 तिया 9 9 तिया 27 -4 तिया 12 अंदर रूट 3 -4 तिया 12 अंदर रूट 3 प्लस 4 4 16 बटा, इसको जब बच्चों वर्ग करेंगे 3 का वर्ग बच्चों करेंगे तो 3 तिया 9 और रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 9 तिया 27 -4 4 16 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों हमारा 27 और 16 को जो दिया 7 6 13 2 1 3 1 4 43 -12 12 24 रूट 3 27 में से 16 गया तब बच्चों हमारा 11 बच गया, यानी 43 - 24 अंदर रूट 3 बटा 11 आ गया। यही बच्चों हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस ढंग से बच्चों इस तरह से बनाए जाते हैं। ओनली मान को रखकर बच्चों आप क्रिया करने के लिए सीखिए, क्रिया करने के लिए जानिए। प्रश्नों को बच्चों अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर बच्चों 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 है। तो बच्चों अब इसे क्रिया करने में अब हम लोग क्या करेंगे, 5 cos 60 डिग्री, तो cos 60 का मतलब sin 30, cos 60 का मतलब बच्चों cos 60 का मतलब हमारा होता है sin 30 और sin 30 का मतलब बच्चों 1/2, यानी cos 60 का वैल्यू जो है ना 1/2 होगा बच्चों। फिर 4 गुना sec किसका उल्टा है, तो cos का उल्टा है, क्योंकि s वाला बच्चों c वाला का होता है, यानी cos 30 डिग्री, cos 30 का मतलब sin 60 और sin 60 का मतलब √3/2। तो बच्चों ये उल्टा है तो इसको उलट कर लिख देना है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मतलब 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बच्चों हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू हमारा sin स्क्वायर 30 है तो sin 30 का मतलब 1/2 इतना का होल स्क्वायर, cos 30 का मतलब sin 60 का मतलब √3/2 का बच्चों होल स्क्वायर। अब इसके वैल्यू को बच्चों रख कर क्रिया करेंगे 5 गुना 1/2 दूनी 4 प्लस 4 गुना 2 दूनी 4 √3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 1/2 तो 1/4 √3 3 2 का वर्ग तो बच्चों 2 दूनी 4 5/4 प्लस 416/3 माइनस 1। अब यहाँ पर भागा 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पर बटा के रूप में भिन्न के रूप में है, कोई भी हिसाब जब बच्चों भिन्न के रूप में यदि होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हरों का लसा लेते हैं। 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 4 तिया 12 था 5 तिया 15 3 चौ 12 था 16 चौ 64, जिसके नीचे 1 है, 1 से बच्चों 12 में भाग दिया था 12, यहाँ पर 12 आ गया, भागा 4 लघुत्तम ले लिया 1 प्लस 3 हो गया। तब यहाँ पर बच्चों 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12/12 भागा 4/4 भागा कट गया बच्चों ये हमारा वैल्यू। तो यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 7 में से 1 गया था 6 67/12 भागा का चिन्ह गुना बनेगा 1/1, यानी इसकी जो मान आ गया ना बच्चों ये हमारा 67/12 आ गया। तो कहीं पर भी इस ढंग से क्रिया करके बच्चों इस ढंग से बनाया जाता है, यानी वैल्यू को केवल याद रखें, वैल्यू को आप सही रखें, फिर वही बचपना याद करें, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव उस ढंग से बच्चों जो है ना बनाया जाता है। प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है इतना बराबर इतना, इसमें से कौन होगा, कौन सही होगा। अब इस चीज को बच्चों पता लगाएंगे, तो इस चीज को पता लगाने के लिए बच्चों क्या करेंगे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो बच्चों इसे क्रिया करने के लिए इसे क्रिया करने के लिए हम लोग बच्चों यार क्या करेंगे, तो बच्चों इसे क्रिया करने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है ना इस वैल्यू को बच्चों रखिए 2 tan 30 डिग्री का मान कहा गया, तो tan 30 का मतलब 1/√3 होता है बच्चों। तो tan 30 का मतलब 1/√3 भागा 1 प्लस ये tan 30 का मतलब 1/√3। अब यहाँ पर 2/√3 भागा 1 प्लस 1/√3 का वर्ग किया तो बच्चों 3 आ गया, 2/√3 भागा 3 लघुत्तम ले लिया 3 प्लस 1 तो 2/√3 भागा 3 1 4/3 हो गया। तो बच्चों 2/√3 भागा का चिन्ह
चिन्ह गुना में बदल दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तब बच्चों दो दूनी 4 आ गया हमारा, 3/√3 आ गया। अब इसके लिए अब इसका बच्चों हर का हम लोग परिकरण करते हैं, हर में √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, फिर √3/3, 3 कट गया था √3। अब देखा गया कि ये टाइम में हो रहा है, टाइम में 1/टाइम में √3 किसका मान होता है, तो टाइम में √3 बच्चों tan 60 डिग्री का होता है, इसलिए tan 60 डिग्री कहाँ है, ये सी है, इसलिए बच्चों हमारा सी मान। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों देखेंगे अब हम लोग। यहाँ पर कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो बच्चों इसे क्रिया करने में अब हम लोग क्या करते हैं, तो फिर वही बात, एक tan 45 का मान 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे, 1 प्लस 1 में 1 गया तो 0, 1 और 1 2 बच्चों, तो 0/2 बराबर बच्चों हमारा 0/2 बराबर बच्चों हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि 0 इसमें है कि नहीं, तो बच्चों 0 जो है हमारा यहाँ पर वैल्यू है, तो ये वाला बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएंगे, ये मान हो जाएंगे। तो इस ढंग से बच्चों जो है प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है ना sin 2a बराबर 2 sin a, तो sin 2a बराबर 2 sin a, तब sin 2 का तो बच्चों हम लोग जानते नहीं है, लेकिन इंटर में जब जाइएगा तो sin 2a बराबर बच्चों सूत्र होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a हो गया, तो 2 sin a इंटू cos a बराबर sin a 2 sin a हो गया, तो यहाँ पर 2 sin a बच्चों कट गया, तो यहाँ पर हमारा cos a बराबर बच्चों 1 हो गया। तो एक की बात यदि आया तो एक हमारा होता किसका है, तो एक बच्चों जो है, एक जो है कॉस की बात यदि आया तो sin 0 डिग्री का मान जो है वो बार 0 होता है, तो 90 में 0 गया तो 90, यानी यहाँ पर हमारी जो है यानी sin 90 डिग्री का जो मान होता है बच्चों 1 होता है। एक किसका मान होता है, sin 90 डिग्री का, तो 90 में 90 गया तो यानी 0 हो गया, यानी एक कॉस में जो मान आएगा वो कॉस 0 डिग्री का बच्चों वैल्यू होता है। ये कॉस से कॉस कट गया, यानी a बराबर बच्चों हमारा कौन आ गया 0, तो यहाँ पर बच्चों हमारा a वैल्यू आ जाएंगे, यही हमारा मान। यहाँ पर बच्चों हमारा कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों अब इसी क्रिया करने में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री मान बच्चों होता है हमारा 1/√3 का। अब यहाँ पर भागा 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर, तो बच्चों 2/√3 भागा 1 माइनस 1 का वर्ग √3 का बच्चों हमारा 3 आ गया। अब बच्चों इसे क्रिया करने में बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसे क्रिया करने के लिए इसे क्या 2/√3 भागा 1 माइनस 1/3 है, 2/√3 भागा 3 लघुत्तम ले लिया, 3 माइनस 1 आ गया, 2/√3 भागा 3 में से गया 2/3 आ गया बच्चों, तो 2/3। अब यहाँ पर 2/√3 भागा का चिन्ह गुणा में बदलेंगे, 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 और 2 बच्चों जो है ना ये हमारा कट गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 3/√3। अब हर का बच्चों परमीकरण कर दिया, तो यहाँ पर हमारा अंदर √3 से ऊपर नीचे बच्चों गुना हो गया, तो हमारा वैल्यू 3√3/3 आ गया, 3 बच्चों कट गया, तो हमारा अंदर √3 आ गया। अब ये हम लोग देखते हैं कि टाइम में चाहे कोई में √3 किसका मान होता है, तो √3 बच्चों हमारा सीधे tan 60 डिग्री का होता है। ये ऑप्शन में सी है, इसलिए बच्चों हमारा सी हो जाएगा। प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा कह रहा है ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ए और बी का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो बच्चों इसे क्रिया करने में tan a प्लस b बराबर अंदर √3 है। अब बच्चों हमारा a और b का मान निकालने के लिए कहता है, तो a और b के अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उस त्रिकोणमितीय अनुपात को बच्चों हम लोग समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू tan a प्लस b, अब अंदर √3 बच्चों देखा गया कि अंदर √3 tan में किसका मान होता है, तो बच्चों हमारा tan 60 डिग्री का होता है, इसलिए ये tan बच्चों हमारा कट गया, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू a प्लस b बराबर जो है ना ये 60 बच्चों हमारा आ गया। फिर बच्चों अब इसके बाद जो है समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारा tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। तो बच्चों इसे क्रिया करने में tan इंटू a माइनस b, अब 1/√3 बच्चों tan में हमारा किसका मान होता है, तो 1/√3 tan में बच्चों tan 30 डिग्री का होता है। tan बच्चों कट गया, तो यहाँ पर a माइनस b बराबर वैल्यू बच्चों जो हो गया ना ये हमारा 30 डिग्री आ गया। ये बच्चों हमारा समीकरण 2 हो गया।
तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी बराबर 60 हो गया, a माइनस बी बराबर बच्चों 30 हो गया। तो सीधे इसके लिए सीधे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जो है ना बच्चों हम लोग जोड़ देंगे, यानी a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 23, बी बच्चों कट गया, ए हमारा 2a, 60 और 30 बच्चों हमारा कितना आ गया 90। तब यहाँ पर बच्चों हमारा a बराबर 90 बटा 2, तब बच्चों कितना 45, यानी a का जो वैल्यू आ गया ना बच्चों, इस a का मान बच्चों हमारा 45 आ गया। तो जब हमारा a का मान बच्चों 45 आ गया तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का a प्लस बी बराबर 60, 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर 60 माइनस 45, बी बराबर 60 में से 45 गया तो बच्चों 15 आ गया। तो इसलिए ए का मान बच्चों हमारा 45 डिग्री और बी का मान बच्चों हमारा क्या डिग्री 15 डिग्री। बच्चों यही हमारी वैल्यू है। प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं, इसमें सत्य और असत्य की बात कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि करें। तो बच्चों कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो, साइन ए प्लस साइन बी होगा। तो बच्चों इस चीज को पता लगाने के लिए कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो इस चीज के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब इसके लिए बच्चों ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री, ए बराबर बच्चों हमारा 30 डिग्री है और बी बराबर बच्चों हम लोग ने मान लिया, माना कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर बच्चों 60 डिग्री। अब LHS में मान को बच्चों रख कर क्रिया करते हैं, a प्लस बी, तो यहाँ पर साइन a का मान 60, b का मान 30, a का मान बच्चों 30 ले लिया है, b का मान 60 ले लिया है, तो बच्चों साइन 90, साइन 90 का मतलब बच्चों 1 होता है, तो एक हमारा आ गया। RHS में बच्चों का आ रहा है हमारा वैल्यू कि साइन a प्लस साइन b। तब इसके लिए साइन ए के जगह पर बच्चों हमारा 30 आ गया, साइन बी के जगह पर बच्चों 60 आ गया, तो साइन 30 का मतलब बच्चों 1 बटा 2 और साइन 60 का मतलब √3 बटा 2, 2 लघुत्तम ले लिया 1 प्लस √3। क्या ये दोनों बराबर आया? नहीं आया, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए यह बच्चों क्या है, असत्य है, यानी साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बच्चों नहीं होगा, ये बच्चों गलत है हमारा। अगला कहता है दूसरा में बच्चों कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। बच्चों यदि थीटा के मान में बढ़ाया गया तो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर जब सी से स्टार्ट नहीं होता है और वो सब थीटा के मान बढ़ने पर बच्चों थीटा का उसका मान भी बढ़ता है, लेकिन जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर सी से स्टार्ट होता है अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान बच्चों घटेगा। तो थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये बच्चों हमारा सत्य है। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान बच्चों बढ़ेगा हमारा। इसमें कहता है थीटा के मान वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, नहीं ये असत्य होगा, क्योंकि इस त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर सी से स्टार्ट है, तो जब थीटा बढ़ेगा तो इसका मान बच्चों घटेगा। इस चीज को बच्चों इसमें ध्यान देना है। चौथा बच्चों कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, दशा मान के लिए बराबर होता है, मात्र साइन 45 के लिए ना बराबर होता है, इसलिए यह भी बच्चों जो है ना ये हमारा असत्य हो जाएगा। पांचवा बच्चों कहता है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो ये तो बच्चों देखने की चीज है। कॉट a का मान 0 बच्चों हो गया, नहीं अगर याद है इसको कॉस 0 बटा साइन 0 लिख दो, कॉस 0 का मान बात आया तो यानी साइन 90 का मान आया, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान बच्चों 0 होता है। तो हर में जब 0 आ गया तो इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इनफिनिटी होता है। तो क्या कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित है नहीं ना, इसलिए यह भी बच्चों क्या होगा, सत्य है, सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों परिभाषित नहीं बच्चों कहा है।